नमस्कार, उदय क्लास है A to Z सॉल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 से संबंधित इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पीठासीन पदाधिकारी प्रपत्र 17C यानी प्रारूप 17C किस प्रकार से भरेंगे। प्रपत्र 17C जो होता है नियम 49S और 56C 2 के जो तहत इसमें होता है मतों का लेखा, इसमें जो है भरा जाता है। मत का लेखा और इसके साथ साथ ही इसमें पेपर सील का लेखा भी इसमें भरना होता है। इसके दो भाग होते हैं। भाग एक रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा इस प्रपत्र में भरा जाता है। प्रपत्र 17C या इसको 17 गॉग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसे आपको EVM के साथ कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट यानी EVM के साथ इसको आपको कलेक्शन सेंटर पर, संग्रहण स्थल पर इसे आपको जमा करना होता है। 2 प्रति में इसको आपको बना करके वहाँ आपको जमा करना होता है। और अपने बूथ पर जो उपस्थित जो पोलिंग एजेंट होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, वो भी यदि मांग करते हैं तो आपको इसकी प्रति उपलब्ध करानी होगी। तो आइए हम लोग जानते हैं इस महत्वपूर्ण प्रपत्र का प्रारूप 17C इसे हम लोग कैसे भरेंगे, जिसे हम मतों का लेखा नाम से जानते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे कि इस प्रपत्र को हम लोग कैसे भरते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि डैश निर्वाचन क्षेत्र से डैश लोकसभा। तो अब यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पहला जो खाली जगह है, यहाँ पर आप विधानसभा क्षेत्र का नाम भरेंगे। यानी जिस विधानसभा क्षेत्र में आपकी जो ड्यूटी होगी, जिस विधानसभा क्षेत्र में आपका बूथ होगा, उस विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ आप लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उदाहरण के स्वरूप ये जो एग्जाम्पल के रूप में है, आप जो यहाँ जो देख सकते हैं। तो यहाँ हो गया मोतिहारी निर्वाचन क्षेत्र से डैश लोकसभा। तो ये जो मोतिहारी विधानसभा है, ये आपको पूर्वी चंपारण लोकसभा में है। तो यहाँ में हम लिखेंगे पूर्वी चंपारण यहाँ पर लिखेंगे। निर्वाचन, अब देखिए यहाँ जो है चूँकि ये लोकसभा है, तो यहाँ पर जो है ये राज्य और संघ राज्य के इसे हम लोग काट देंगे। अब यहाँ है निर्वाचन, तो निर्वाचन यहाँ हम लोग लिखेंगे 2024। फिर यहाँ है निर्वाचन क्षेत्र, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 19 मोतिहारी, यानी कि यहाँ भी विधानसभा क्षेत्र का ही नाम लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है देखिए, अब यहाँ है आपको कि मतदान केंद्र की संख्या और नाम। तो मतदान केंद्र संख्या के जो है आप नाम लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए मतदान केंद्र की संख्या, तो पहले जो है नाम लिखेंगे, मान लेंगे कि 206। उसके बाद जो मतदान केंद्र संख्या, जो उसका जो नाम होगा मतदान केंद्र का, जो भी नाम होगा आपको, जैसे यदि कोई विद्यालय का नाम है तो आप क्या लिखेंगे, राजकीय, यदि मध्य मिडिल स्कूल है राजकीय मध्य विद्यालय, उसका जो है नाम दायां भाग बायां भाग जो होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए इस तरह से आगे जो है अब देखिए, अब है कि मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान संख्या। तो मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन, और मतदान मशीन में अब 3 यूनिट होते हैं, हम सभी जानते हैं। कंट्रोल यूनिट यानी कि CU, मतदान यूनिट यानी कि BU और वीवीपैट। तो कंट्रोल यूनिट का पहचान संख्या यानी उसका सीरियल नंबर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CU, और उसका सीरियल नंबर जो होगा आप यहाँ पर उसको लिखेंगे। ये मतदान यूनिट का नंबर या मतलब BU, और उसका जो सीरियल नंबर होगा उसको जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ वीवीपैट का जो सीरियल नंबर होगा वो हम लोग यहाँ पर उसके वीवीपैट का सीरियल नंबर को हम लोग लिखेंगे। चलिए इसी तरह से आगे जो है बढ़ते हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए कि मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी आपके मतदान केंद्र पर कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो एक अनुमान हम मान लेते हैं कि यदि आपके मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या है 900, तो यहाँ 900 जो है लिख देंगे। चलिए अब है आपको, आप देखिए कि मतदाताओं के लिए रजिस्टर 17A में यथा प्रविष्टि मतदाताओं की कुल संख्या। इसमें जो 2 कंडिका जो 2 है, तो मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्टि मतदाताओं की संख्या। तो 17 किन के पास रहता है, द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास, P2 के पास। और उसका जो सीरियल जो क्रमांक होगा, मतलब उसका फर्स्ट कॉलम का जो सीरियल नंबर होगा, उसमें जो प्रविष्टि होगी, अब जितना जो है वोट हुआ, यदि जैसे मान लीजिए कि आपके बूथ पर 500 जो है वोट आपने जो है दिलवाया, जैसे आप 500 जो है यहाँ वोट पड़ा, तो यहाँ 500 वोट जो है यहाँ पर हम लिख देंगे। 900 हो गया आपको टोटल।
मतदाता की संख्या जो आपके वोटर लिस्ट में जो सो था आपके आपके बूथ के लिए, और 17A रजिस्टर में आपने 500 मतदाताओं का वोट जो सो पड़ा। चलिए अब आगे जो है देखिए कंडिका 3 जो है क्या कर रहा है कि नियम 49O, ये 490 नहीं है, इसे हम लोग 49O पढ़ेंगे। नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। अब कुछ मतदाता ऐसे होंगे कुछ द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास यानी P2 के पास जाने के बाद वो 17A रजिस्टर में हस्ताक्षर भी कर देंगे, P2 उन्हें पर्ची भी जारी कर देंगे, और उसके बाद वो यदि मत देने से इनकार यदि कर देते हैं तो उनकी संख्या, तो यदि वैसे मतदाता आपके बूथ पर यदि हैं तो उनकी संख्या आप लिखेंगे, और यदि नहीं है तो इसको हम लोग नील कर देंगे। यदि उनकी संख्या 1 2 3 यदि है तो आप उसकी संख्या लिखेंगे, यदि नहीं है तो इसको आप लोग नील कर दीजिएगा। चलिए अब है यहाँ देखिए कि कंडिका 4 में है कि नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। तो 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाता वैसे मतदाता जिसको पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा आपके द्वारा उन्हें मतदान करने से यदि रोक दिया गया, उनकी गतिविधि आपको ठीक नहीं लगी, यदि वो मतदान को बाधित कर रहे हैं, यदि मतदान की गोपनीयता को वो भंग कर रहे हैं, तो वैसे मतदाता को ये नियम 49M के अधीन उन्हें हम मत देने से रोक सकते हैं। तो यदि वैसी मतदाता है तो उसकी संख्या लिखेंगे, और यदि नहीं है, यदि आपने किसी को नहीं रोका तो यहाँ भी हम नील कर देंगे। चलिए अब देखिए कंडिका 5 जो कह रहा है कि नियम 49MAD के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मत को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। अब परीक्षण मत जैसे आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि वैसे मतदाता जो अंदर जो है वोटिंग कंपार्टमेंट में गए, वोट दिए, और वोट आकर देने के बाद आकर के कहे कि हमने जिसको वोट दिया उसके नाम की पर्ची कट के नहीं गिरी वीवीपैट में, दूसरे को हमारा जो है वोट दिया हुआ चल गया। तो उस परिस्थिति में हम टेस्ट वोट जो उससे डलवाते हैं, जिसे परीक्षण मत टेस्ट वोटिंग जो के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसकी संख्या यहाँ पर हम भरेंगे। यदि है तो भरेंगे, और नहीं है तो यहाँ जो है हम लोग नील कर देंगे। चलिए जब भी 49MA के तहत जब परीक्षण मत हम लोग डलवाते हैं तो उससे जो है 49MA जो से प्रपत्र में उसे हम लोग 49MA के अधीन उनसे एक घोषणा पत्र हम लोग भरवाते हैं, और उसके बाद ही उससे जो है हम परीक्षण मत दिलवाएंगे। उसके पहले उनसे जो है हम बता देंगे कि आपकी बात यदि गलत हुई तो आपको IPC की धारा 177 के तहत 6 माह का कारावास या 1000 रुपया जुर्माना या दोनों आपको हो सकता है। इसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो उनसे परीक्षण वोट जो है डलवाएंगे, और उनका ब्यौरा 17A रजिस्टर में भी दर्ज होगा, और अभियुक्ति कालम यानी कालम संख्या जो 5 होगा 17A रजिस्टर का, उसमें हम लोग टेस्ट वोट हम लोग लिखेंगे। चलिए यदि नहीं है तो यहाँ पर हम लोग नील लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ की कुल संख्या जो कुल संख्या हम लोग डाले प्रारूप 17A में मतदाताओं की क्रम संख्या यानी परीक्षण मत देने वाले वोटर का जो सीरियल नंबर जो होगा आपके 17A रजिस्टर में, उसी सीरियल नंबर को यहाँ दिखेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर नील है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये नहीं लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल है। यदि सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर यहाँ पर उसका जिक्र हम लोग करेंगे। चलिए आगे देखिए, अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए यानी जो वोटर आया और जिस कैंडिडेट के लिए वो परीक्षण मत डालने की जो मांग किया, तो उसका क्रम संख्या यानी उस अभ्यर्थी का क्रमांक जो क्या है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। यदि मान लीजिए कि जो अभ्यर्थी है, यदि 2 नंबर अभ्यर्थी के लिए किसी वोटर ने कहा परीक्षण मत डालने के लिए, तो उसका क्रमांक यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम हम लिखेंगे ABCD XYZ जो भी उसका नाम होगा, मतों की संख्या कितने जो मत उसने डाले, 1 मत डालेगा तो यहाँ जो लिखेंगे। यदि फिर किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए भी ये जो डाला गया तो यहाँ पर जो हम लोग जो लिखेंगे 1 मत डालेंगे। और यदि नहीं है, यदि परीक्षण मत यदि नहीं डाला गया तो इस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं भरेंगे, या सीधे हम लोग लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल, चाहे नील भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या यानी कि EVM में कितना मत जो है आपको रिकॉर्ड किया गया। तो जैसे ऊपर में हम जो है भरे हैं कुल मतदाता की संख्या 900, 17A रजिस्टर के अनुसार मतदाता की संख्या आपको 500 जो हम डाले हैं, और कॉलम 2, 3 और 4 में भी हमने जो नील भरा है, तो यहाँ भी हमारा कितना होगा, यहाँ भी हमारा 500 ही होगा। चलिए और यदि
2-3 में यदि हम लोग वहाँ जो है सो भरते हैं मतदाता की संख्या, जैसे आप यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 मतदाताओं की संख्या की मतदाताओं की कुल संख्या 17 ये रजिस्टर हुआ। 3 में है कि के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले की संख्या। तो यहाँ जो है सो कुछ नहीं है, यहाँ जो है हमने जो है सो नील, यहाँ जो हमने जो है नील लिखा था, यहाँ भी जो है हमने नील लिखा था, और ये भी हमने जो है सो नील लिखा था। इसलिए वहाँ भी जो हमारा जो है सो यहाँ हमारा 500 यहाँ हो जाएगा, कोई मत इसमें से घटेगा नहीं। यदि वहाँ 3 और 4 में यदि कोई घटाने वाला मत यदि हम लिखते हैं, तब इसको घटा करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारे बहुत सारे साथी ये सोचते हैं कि 17 ये रजिस्टर और हमारे कंट्रोल यूनिट का जो है यहाँ पर मुँह नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके बूथ पर ऐसे वोटर है जिन्होंने मत देने से इनकार कर दिया, या कुछ ऐसे वोटर है जिसे आपने मत देने से रोक दिया, तो उसे घटा करके हम यहाँ लिखेंगे, वो मुँह मिलाने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कॉलम कंडिका 7 में, क्या मद 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या मद 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या ऋण मत के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या और ऋण मत 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, यानी कि 2 -3 -4 से मिल करती है अथवा देखने में कोई विसंगति नहीं पाया गया है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, संख्या नहीं पाया गया है तो यहाँ पर लिख देंगे नो, माने नहीं। चलिए अब है कि उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मत पत्र 49P के अधीन जारी किए गए हैं। 49P निवेदित मत्र यानी टेंडर वोट, यानी जिन मतदाताओं को हम लोग टेंडर बैलेट जिनको जो इशू करते हैं, वो 49 नियम 49P के तहत हम लोग उसे जारी करते हैं। तो टेंडर वोट, टेंडर बैलेट हम किस मतदाता को देते हैं, आप सभी साथी जानते हैं कि कोई ऐसा वोटर जो यदि आया आपके बूथ पर वोट देने के लिए और पहले से उसका वोट गिर गया है और ये साबित करता है कि नहीं मैं वास्तविक मतदाता हूं, तो उसे वोट देने का अधिकार है, तो वो निवेदित मत पत्र से जो वोट देगा और इसकी एंट्री 17A रजिस्टर में नहीं होगी। चलिए नहीं होगी तो अब आगे इसमें जो हम लोग क्या भरेंगे, उन मतदाता कितने मतदाताओं के आपने जो से जारी किया, तो यदि जारी किया तो उसकी संख्या लिखेंगे, नहीं किए तो यहाँ पर जो से जी लिखेंगे, नील लिखेंगे। अब है कि निवेदित मतपत्रों की संख्या, तो इसमें 9 का ए में देखिए प्रयोग के लिए प्राप्त, तो ये आपको जो है मिलता है कितना, 20 मिलता है। कुल से तक माने कितना से लेके कितना तक, तो ये जैसे मान लीजिए कि आपको 001 से 020 तक आपको मिला है, तो यदि वोटर है तो इसमें हम लोग क्रमांक 20 वाला का इस्तेमाल हम लोग पहले करते हैं। चलिए अब है कि निर्वाचकों को जारी किया गया, यदि जारी किया गया तो उसकी संख्या लिखेंगे, यदि नहीं जारी किया गया तो यहाँ पर हम लोग नील लिखेंगे। अप्रयुक्त और वापस किया गया, जब कोई प्रयोग नहीं हुआ तो हमको 20 मिला था, हमको फिर 20 हमने जो सो वापस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए है कि पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्या, पेपर सील यानी कि आपका ग्रीन पेपर सील। चलिए प्रदाय की गई प्रयोग होती पेपर सील की कुल संख्या, तो पेपर सील जो आपको प्रदान किया जाएगा वो आपको 3 पेपर सील आपको प्रदान किए जाएंगे। अब उसका क्रम संख्या कितना से लेकर कितना तक आपको प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसका क्रम संख्या, यानी क्रम संख्या कितना, जैसे 3 मिला और वो 3 आपको कहाँ से कहाँ तक मिला है, उसका क्रम संख्या क्या है वो हम लोग यहाँ पर उसको लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए कि प्रयुक्त किए गए पेपर सील की कुल संख्या। अब कितना आपने प्रयोग किया, तो जो प्रयोग किया आपको एक ही जो है प्रयोग होता है, तो उसका सीरियल नंबर हम लोग यहाँ पर हम लोग उसको लिख देंगे, यहाँ पर उसका सीरियल नंबर हम लोग लिख देंगे जो प्रयोग हुआ उसका। अब यदि किसी दूसरे सीव का जो है प्रयोग हुआ है तो ये संख्या यहाँ जो है 2 भी जो है हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कि 3 रिटर्निंग ऑफिसर्स को वापस किए गए अप्रयुक्त पेपर सील की संख्या, तो एक आपने प्रयोग कर लिया है, तो बाकी बचा आपके पास कितना, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे और उसका सीरियल नंबर यहाँ हम लोग लिखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक भरेंगे। चलिए अब है कि आपको 4 में है कि क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो तो कुल संख्या, क्षतिग्रस्त यदि कोई हुआ है, कोई फट गया है, कुछ हो गया है, तो उसकी संख्या हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग नील कर देंगे। यदि है क्षतिग्रस्त तो उसकी संख्या हम लोग यहाँ डालेंगे और उसका क्रम संख्या भी यहाँ हम लोग लिखेंगे। चलिए उसके बाद हो गया आपका स्थान, तो स्थान में भरेंगे आपका जो
बूथ जिस स्थान पर वो भरेंगे, मतदान की तारीख लिखेंगे। यदि आपके यहाँ 25 मई को चुनाव है तो 25 मई, या 1 जून है तो 1 जून को लिखेंगे। जिसके यहाँ जो चुनाव की जो तारीख होगी वो तारीख यहाँ पर जो है वो डालेंगे। चलिए, उसके बाद में आपको अब देखिए यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, आप यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। मतदान केंद्र के क्रमांक यहाँ जो है आप अपना लिखेंगे, और इस तरह से आप प्रपत्र 17C यानी 17 गवा जो है आप फिर भर लेंगे। अब इसमें एक चीज़ यहाँ देखिए, अब यहाँ है कि मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर। तो ये जो आप देख रहे हैं बगल में जो दिया हुआ है 1 2 और भी आगे जो है आप देखेंगे, और भी आगे अब देखिए 3 4 5 6 जो दिया है। तो यहाँ मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर आपको करवाना है। जो भी आपका मतदान अभिकर्ता होगा, X होगा, Y होगा, Z होगा, A होगा, जो भी उसका जो हो उसका हस्ताक्षर आप लोग यहाँ पर मतदान अभिकर्ता का आप लोग करवाएंगे। सब मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर पहले ही करवा लीजिएगा, नहीं तो ये सब जो है भाग देता है। चलिए, तो इस तरह से हमारा प्रारूप 17C पीठासीन अधिकारी के द्वारा भर करके तैयार कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जो है अवश्य करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।